रहीम अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, रज़ा ऑनलाइन अकेडमी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स 9th चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन करवाऊंगा डायनामिक्स। पहले आप लोगों को मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। मैकेनिक्स अजसाम की मोशन के मुताले को मैकेनिक्स कहते हैं। फिर मैकेनिक्स की आगे दो टाइप्स हैं, एक है काइनेमैटिक्स जो चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ लिया है, एक है डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में अजसाम की मोशन का मुताला किया जाता है और उनकी वजूहात को जेर बहस लाया जाता है, जेर बहस नहीं लाया जाता सॉरी। और डायनामिक्स में अजसाम की मोशन का मुताला किया जाता है और इसमें उनकी इसकी वजूहात को भी जेर बहस लाया जाता है डायनामिक्स में। फिर इसके बाद फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स स्टैंड्स टू प्रोड्यूस मोशन और चेंज इन मोशन। फोर्स किसी जिस्म में मोशन पैदा करती है या मोशन में तब्दीली पैदा करती है, ठीक है। फोर्स की वजह से क्या है, अब देखें, हम साइकिल को खींचते हैं या उसको धकेलना, साइकिल को धकेल दे या खींचे तो वो क्या है, फोर्स लग रही है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा, लिखते हुए भी क्या है, मेरी फोर्स लगेगी। कोई भी काम हम करते हैं उसमें फोर्स लगती है और फोर्स की वजह से मोशन पैदा होता है। मोशन पैदा नहीं भी हो सकता, मोशन की सिमत तब्दील होती है, सिमत तब्दील नहीं भी हो सकती। जैसे देखिए, मैं अगर दीवार के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो दीवार की शक्ल तो तब्दील नहीं होती, लेकिन फोर्स तो मैं लगा रहा हूं मैं तो। या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है, उसकी रेस्ट की पोजीशन को तब्दील करने के लिए फोर्स इस्तेमाल की जाती है। जैसे ये पॉइंटर है, पॉइंटर रेस्ट में, मैंने इस पर फोर्स लगाई, इसने अपनी जगह चेंज कर ली। जैसे कि फोर्स की वजह से शक्ल भी तब्दील हो जाती है। शक्ल कैसे तब्दील होती है? सेब है, सेब को अगर हम कट करें नाइफ से तो क्या होगा, वो कट हो जाएगा और क्या है, उसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी। फोर्स की वजह से हम काम करते हैं। फोर्स किसी भी जिस्म में मोशन पैदा करती है, ठीक है, या पैदा करने की कोशिश करती है। या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उस रेस्ट की उसकी हालत को तब्दील करेगी या तब्दील करने की कोशिश करेगी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर, और इसका यूनिट है न्यूटन। फार्मूला आप लोग आगे पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स का फार्मूला, फोर्स हमने फाइंड आउट करना होगा। ये m मास है, a एक्सेलरेशन है। मास किसी जिस्म में मिकदार मादा को मास कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फोर्स, फोर्स स्टैंड्स टू प्रोड्यूस मोशन और चेंज इन मोशन। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इसका यूनिट किलोग्राम, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। फोर्स क्या करती है, अब दोबारा रिवाइज में आपको करवा देता हूं। शक्ल तब्दील कर देती है या तब्दील करने की कोशिश करती है, सेब वाली एग्जांपल। या किसी ऑब्जेक्ट को खींचना, जैसे रेडी है, रेडी को धक्का लगाना तो रेडी आगे जाएगी, अगर खींचेंगे तो वो पीछे की तरफ आएगी। दरवाजा है, दरवाजे को खींचना और बंद करना, ये भी क्या है, फोर्स है। फोर्स की वजह से अगर कोई रेस्ट की हालत में, रेस्ट की हालत में रहेगा। जरूरी नहीं हम फोर्स लगाएं, मैं यहां पर व्हाइट बोर्ड पर फोर्स लगाता हूं, मैं तो फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेगा। फिर इसके बाद फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट न्यूटन है। अगर फोर्स हमने फाइंड आउट करनी हो, F इज इक्वल टू एम ए, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनर्शिया, इनर्शिया क्या है,
ये मादी अजसाम की वो खासियत है जिसकी बिना पर वो अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत पेश करें, तो उसे हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि क्या है इनर्शिया? किसी भी ऑब्जेक्ट की उस खसूसियत को कहते हैं जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ, यूनिफॉर्म मोशन या अकेला मोशन भी कह दें, मोशन में तब्दीली के खिलाफ जो मज़ाहमत पेश करेगी उसको हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया की एग्जांपल्स देख लें, यहां पर ही देखें, ये इनर्शिया, ये कागज है, इसके ऊपर मैंने कुछ सिक्के रखे हुए हैं, तो क्या होगा, मैं इस कागज को ऐसे खींचूंगा तो ये सिक्के वैसे के वैसे ही अपनी ही जगह पर ऐसे खड़े रहेंगे, ये गिरेंगे नहीं, इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से। यहां पर ऐसे खींचूंगा और ये वैसे अपनी ही जगह पर ये खड़े हैं, तो ये क्या है, ये इनर्शिया की वजह से ये अपनी जगह पर खड़े हैं। ये आप लोगों ने ये एक्टिविटी करके देखनी है। एक तो ये है, एक ये अगर ग्लास है, ग्लास में देखें, इसके ऊपर कागज रखा यहां, ये अब मैं इस कागज को खींचूंगा तो ये क्या होगा, ये सिक्का ग्लास में गिर जाएगा, तो ये क्या है, ये इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से। दोबारा देख लें, हमने क्या कर रहे हैं, इधर ऐसे रखकर ये अब इसे खींचूंगा तो ये सिक्का किधर होगा, ग्लास में गिर जाएगा, तो ये क्या है, ये इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से, इनर्शिया की वजह से ये ऐसा हुआ है। अब एक मरतबा मैंने नेशनल जियोग्राफिक पर देखा था कि बहुत लंबा ऐसे दस्तरखान लगा हुआ है, उसके ऊपर खाने लगे हुए हैं, रेसिंग कार के साथ रस्सा बांधकर, और वो रस्सा दस्तरखान के साथ बांधा, और जब रेसिंग कार फुल स्पीड में ऐसे आगे गई तो वो दस्तरखान नीचे से निकल गया और सारे के सारे जो खाने थे वैसे ही अपनी जगह पर वो मौजूद रहे। किसकी वजह से? इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। कि किसी जिस्म में मिकदार हरकत को हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर मास का यूनिट हमारे पास क्या है? किलोग्राम। ये वेलोसिटी है, इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अगर सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई, ये सेकंड, तो ये आ जाएगा न्यूटन, और ये सेकंड। मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड भी है। अब देखिए ये डिपेंड किस पर करते हैं? मास और वेलोसिटी पर। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा? कम होगा। जैसे अगर बंदूक की गोली है, उसका तो मास बहुत कम होता है। बंदूक जो पिस्टल है, फायर करते हैं, उसका मास तो बहुत कम है, लेकिन क्या है, उसके अंदर मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उस स्पीड की वजह से उस बुलेट का मास ज्यादा हो जाता है। आज का मैंने आप लोगों को करवाया है डायनामिक्स, फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पर लिखना है, लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और मेरा चैनल रजा ऑनलाइन एकेडमी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। और माय व्हाट्सएप नंबर 0301
75253531। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।